हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस इंस्टीट्यूट। और हमारा चैप्टर चल रहा था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसे हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था मोड। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं मोड में ग्राफिक मेथड के ग्राफिक मेथड से मोड कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो वो जो हमारा बनेगा हिस्टोग्राम वो बनेगा कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मैंने आपको मोड निकालना भी बताया नहीं था, तो वही टॉपिक आज हम करेंगे। तो इसके लिए एक अच्छा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ग्राफिक मेथड ऑफ लोकेटिंग मोड, मोड निकालने का ग्राफिक मेथड। ठीक है, तो ग्राफिक मेथड से हमें मोड कैसे निकाला जाता है, ये कंटिन्यूअस सीरीज में एप्लीकेबल होगा और इसको हम कर रहे हैं। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ये क्लास इंटरवल दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3, 5, 12, 18, 14, 6 एंड 2। और इसमें बोला है ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम और मोड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर इसमें आप देखोगे गौर से तो क्लास इंटरवल जो है वो इंक्लूसिव दे रखा है। इंक्लूसिव सीरीज है। एक्सक्लूसिव सीरीज आपको इसमें पहले निकालनी पड़ेगी, चाहे मीडियन निकालो चाहे मोड निकालो। अगर आपको इंक्लूसिव सीरीज दे रखी है तो आपको एक्सक्लूसिव सीरीज निकालनी पड़ती है। ठीक है, इंक्लूसिव मतलब इसमें 30 to 34 दिया है, 30 से 34, यानी कि 30 से 34 की सारी वैल्यू इसमें आएंगी। यहाँ 35 से 39 है। ठीक है, तो इस टाइप को हम इंक्लूसिव कहते हैं। जो हमारा 0 to 10 होता है और 10 to 20 होता है एग्जांपल के लिए, तो ये हमारी एक्सक्लूसिव होती है, क्योंकि इसमें ना 10 नहीं होता, 10 इसमें होता है और इसमें 20 नहीं होता, 20 आगे वाले में होता है। तो इसे हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। तो इस सीरीज में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले चाहे मीडियन फाइंड आउट करो चाहे मोड, ये जरूरी है करना, पहले यही करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, लोअर वैल्यूज में से 0.5 माइनस करना होता है और अपर वैल्यूज में 0.5 ऐड करना पड़ता है। तो जैसे ही हम ऐसे करते हैं तो ये आपका एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो 30 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 29.5 और उसमें ऐड करेंगे आ जाएगा 34.5, उसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 34.5 और ये हो जाएगा 39.5, 39.5 और 44.5, 44.5, 49.5, 49.5, 54.5, 54.5, 59.5 और 59.5 और 64.5। मैंने क्या किया, जो अपर वैल्यू है क्लास की उसमें 0.5 जोड़ा है और जो लोअर वैल्यू है क्लास की उसमें 0.5 माइनस किया है। तो ये आपका देखोगे आप, तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हो गया है। अब जाके इसका हिस्टोग्राम बनाया जा सकता है। अब इसमें से हम मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए आप हिस्टोग्राम बनाओगे। बनाना ग्राफ में है, एक्चुअली ग्राफ से निकलेगी, लेकिन यहां पर मैं आपको मेथड समझा देता हूं कि कैसे बनाते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ओरिजिन। अब
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को देखिए, इसमें मिनिमम वैल्यू 2 है, मैक्सिमम वैल्यू 18 है। ये देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये वैल्यू आएगी आपकी वाई कोऑर्डिनेट में हमेशा। हमेशा जो फर्स्ट वाली लाइन होती है वो आपके एक्स कोऑर्डिनेट में आती है, और जो दूसरी वाली वैल्यू होती है वो आपके वाई कोऑर्डिनेट में जाती है। ये ग्राफ का रूल है, हमेशा ध्यान रखना। तो ये जो वैल्यूज है ये आपकी वाई कोऑर्डिनेट में जाएगी, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखनी पड़ेगी। क्यों देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसी से डिसाइड होगा कि हम कितना डिफरेंस इसके बीच में लें। ठीक है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू 2 है, मैक्सिमम 18 है। तो हमें इस टाइप से वैल्यू लेनी है कि ये आपका ना ज्यादा बड़ा हो जब आप करोगे जिस कॉपी में, जिस आंसर शीट में, और ना छोटा हो। यानी कि अगर मैं 5 5 का डिफरेंस लेता हूं तो 5 5 5 बहुत छोटा बनेगा, और अगर मैं 1 1 का डिफरेंस लेता हूं तो काफी बड़ा बनेगा। लेकिन अगर मैं 2 2 का डिफरेंस लेता हूं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, तो ये इसमें प्रॉपर तरीके से आ गया, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। 18 तक मुझे बनाना था, 18 तक मैंने बना दिया। अब ये जो इसकी फर्स्ट वाली वैल्यू है, यानी कि अब ये नहीं ये ली जाएगी, तो ये आपके नीचे आएगी। तो इस क्वेश्चन में काम की चीजें काफी थी। एक तो एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना था, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, ये वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था आपको 0 to 10 होता है, 10 to 20 होता है, तो वो 0 से स्टार्ट होता है। लेकिन ये 0 से स्टार्ट नहीं, इसमें 30 था, इसमें 29.5 हो गया। तो जब कोई वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं होती तो फिर हमें, यहां तो ओरिजिन है ना 0, और हम यहीं पे बनाएंगे ग्राफ। तो अगर 0 से स्टार्ट नहीं है वैल्यू तो आपको किंक लगाना पड़ता है। ठीक है, किंक लगाना पड़ता है, मतलब उससे पता चलता है कि वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं हुई है, ये सीधा 29.5 से स्टार्ट हुई है। तो अब इस वैल्यूज को नीचे वाइट एक्स कोऑर्डिनेट में डाल देंगे आप। 29.5 34.5 39.5 44.5 49.5 54.5 59.5 64.5, तो ये वैल्यूज आ गई पूरी। अब फर्स्ट में 3, यानी कि 2 है 4 है तो 3 यहां पर होगा। ये हमारा हिस्टोग्राम रेक्टेंगल बन गया। सेकंड में 5, 4 ये 6 है तो 5 यहां होगा, 5 यहां पर होगा बीच में मिडिल में। 12 18 14 6 एग्जैक्ट यहीं पे लेना आप स्केल से पॉइंट के ऊपर। 2 बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं पे लेना है आपको, मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा लेकिन आपको एग्जैक्ट लेना है स्केल से कॉपी में। ठीक है, तो ये हिस्टोग्राम हमारा बन गया है। अब क्या रूल होता है इसमें कि जो सबसे हाईएस्ट आपका रेक्टेंगल है उसके इस कॉर्नर को, राइट को, दूसरे के राइट से मिला दो, और इसके इस लेफ्ट वाले को इससे मिला दो, और ये स्केल से (47 या 47.5 अप्रॉक्स यहां पर आएगा। यहां पता नहीं चलेगा, लेकिन आप जब ग्राफ पे बनाओगे तो प्रॉपर नजर आएगा कि कितना है वैल्यू, क्योंकि उसमें लाइनें होती है तो आप काउंट कर सकते हो इजीली। तो ये आपका मोड होगा। ठीक है, ये आपका मोड होगा।
तो इसमें तीन चीजें थी। एक तो एक ग्राफिक मेथड से करना है, वो तो है ही मोड निकालने के लिए। पहली चीज ये थी कि ये आपका इंक्लूसिव थी, एक्सक्लूसिव सीरीज बनानी है। दूसरा इसमें एक टिक लगाना है। और हिस्टोग्राम जब आप बना लोगे प्रॉपर, तो हाईएस्ट वाले को इस कॉर्नर से इसके दूसरे वाले के कॉर्नर से मिलाना है और इसको इसके कॉर्नर से मिलाना है। जहां पर ये कट करेंगे वहां से सीधा स्ट्रेट लाइन नीचे आएगी और जहां पॉइंट पे वो कट करेगी, जिस पॉइंट पे वो टच करेगी, वही पॉइंट आपका मोड होगा, जो ग्राफ में आपको इजीली पता चल जाएगा कि वो एक्चुअल वैल्यू क्या है। यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेट अंदाजे से बता दिया कि ये मोड होगा 47 या 47.5 होगा अप्रोक्स। तो ये ऐसे हिस्टोग्राम से हमें मोड निकालना है। ठीक है, ओके। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड, इनके बीच में जो रिलेशन पाया जाता है वो क्या होता है? तो उसका एक फार्मूला है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि अगर एक ही टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है तीनों के लिए, तो उन तीनों की वैल्यूज अगर आप निकालोगे, मतलब एक ही आपको मान लो क्वेश्चन देता है, उसमें तीनों की वैल्यू आपको निकालने की बोली गई है, तो अगर आप तीनों की वैल्यू निकालोगे तो उनके बीच में एक रिलेशन पाया जाता है। और उस रिलेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका मीन माइनस मोड 3 मीन और मीडियन। और इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये बन जाता है आपका मोड इक्वल टू 3 मीडियन 2 मीन, जिसे हम यूज कर सकते हैं। मतलब एक प्रॉपर क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें आपसे तीनों चीजें पूछी है, तो आप दो वैल्यूज निकालने के बाद, दो कोई भी मीन या मीडियन, फिर मोड निकालने के लिए आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ये नहीं कि आप मोड को भी जो मैंने आपको प्रॉपर मेथड सिखाया है उससे निकालो, ऐसा नहीं है। आप दो वैल्यू निकाल लोगे, मीडियन और मीन, फिर आप मोड इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। और इसका स्मॉल क्वेश्चन भी आ सकता है छोटा सा, कि इसमें डायरेक्ट वैल्यू दिए हैं और आपसे तीसरे की वैल्यू पूछ लें, जैसे कि एक क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है मोड 20 है और मीडियन 24 है। मीन की वैल्यू बताइए। तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड हमें दे रखा है, मीडियन हमें दे रखा है, मीन मिसिंग है, तो मीन की वैल्यू निकालनी है। ये इधर आ गया प्लस,
तो मीन की वैल्यू आ गई 26। ठीक है, तो ये बेसिक्स क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बता दिए मीन, मीडियन, मोड के। इसके अलावा हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको क्वेश्चन सेंड कर दिए थे, किसी में डाउट है या फिर इनमें से ही जो वीडियो बनाई है इसमें से भी किसी में डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिलती है, आपकी पढ़ाई में इससे मदद हो रही है, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ताकि और जो बच्चे हैं उनको भी हेल्प मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, डन।